उसी मजार के बाहर गरीबों का कतार भी रहता है। कभी उसे तुमने तो पॉकेट से मजार के अंदर के 500 का चेंज लाया, 1-1 रुपए का, 2 का भी नहीं होना चाहिए भैया, 2 का ना देना, 1 का देना, 1 का। अच्छा क्या करेगा भाई? अरे बाहर जो गरीब नहीं है उसे दूंगा। अच्छा तुम्हारी सोच जब इस कदर गिर गई है कि गरीबों को 1-1 करके 500 रुपए देंगे, और तुम्हारे ऊपर यहाँ बाहर खड़े झाड़ू उठाया और ले झाड़ू सर पे हूंक दिया, 500 का नोट निकाल कर लो, वाह तुमसे अच्छा तो कोई नहीं। उर्स और मजारों में जिस कदर आज लोग इकट्ठा होकर के एक सैलाब तैयार करते हैं, और काश करके जो चादर, जो नियाज, दरूद जो तुमने वो भिखारियों को दिया, जो वहां पे मजारों में बाहर झाड़ू लेकर के तेरे सर पे हूंकता है, तुम भी उसी तरह जाहिल, और तुम्हारे ऊपर झाड़ू ठोकने वाला भी जाहिल। तो अब मिलता जुलता कहानी तो हो ही गया, तुम समझ ही क्या पाओगे इस पे? पहली बात। दूसरी बात, क्या तुम्हारे उस झाड़ू से तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे क्या? क्या अगर ये भी बात नहीं है, जिस झाड़ू को तुम अपने ऊपर सर झुका झुका करके जो तुम अपने ऊपर मरवा रहे हो, मार झाड़ू, और तुम्हें क्या लगता है कि वो झाड़ू से तुम्हें जन्नत मिल जाएगी? इतना आसान समझ लियो क्या कि तुम झाड़ू मजारों के बाहर जाकर के उन मजार के जो है घुसपैठियों और हराम खोरों से जाकर के झाड़ू की बारी खा लो, और तुम्हें लगता है कि वाह अब जन्नत आसानी से मिल जाएगी। ऐसे लग रहा है जैसे तेरे बाप ने बना करके वहां पे रखा है, जाके जन्नत में जाके घुस जाओ। अरे जिस चीज को इस्लाम ने हराम कह दिया, क्या वो तुम्हारे करने से जायज हो सकता है क्या? जब इस्लाम ने कह दिया कि औरतों को मजार के करीब जाना ये हराम है, और सबसे ज्यादा आज मजारों के बाहर अगर किसी चीज की तादाद है तो वो औरतों की है, क्या ये तेरे किसी बाप ने जायज करार दे दिया है क्या? और उनके बापों को भी शर्म नहीं आती है जरा सी भी, जो अपनी बेटियों को उन हराम कामों के तरफ ढकेल देता है। ये बड़ी अफसोस की बात है सर। इस्लाम ने कह दिया ये मना है, ये नहीं करना है, उसके बाद भी आपने नहीं समझा। मजारों पे जाना, ये भी कहा, आला हजरत ये भी फरमाते हैं कि अगर मजार के ऊपर सिर्फ एक चद्दर हो और वो जब तक फट ना जाए, यानी पुराना होना हो जाए, दूसरी चद्दर उस पर ना चढ़ाओ। और हमें क्या ये बतला सकता है कोई कि जो तुमने जो चादर जाकर के चढ़ाया है मजारों पे, वो चादर तुम्हारा वहीं पे रहा होगा? जो मजारों पे वो घुसपैठियां बैठते हैं ना, जो लुटेरा बैठते हैं झाड़ू के नाम से, इसके नाम से, उसके नाम से, जो आपसे लूटता है, फिर वही उस चादर को उठा करके ले जा करके जिस दुकान से तुम लाते हो वही ले जा करके वो बेच लेता है। यानी तुम ऐसे झाड़ू अपने ऊपर मरवा करके भी उस लुटेरे को लुटवाओ, और फिर जिस चीज से इस्लाम ने बचने को कहा, फिर वही काम को कर करके भी उन्हीं लुटेरों को तुम फायदा दो। अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी गैरत बची हो तो इन कामों को न करने से, इस कामों को करने से बढ़िया है, बढ़िया तो नहीं, ये तो सीधे नाजायज है जो तुम कर रहे हो, इसको न करके तुम उन गरीबों के ऊपर खर्च करो। तो जिनके नाम पे तुम, जिनके वहां चद्दर चढ़ा रहे हो, उनके नाम से जब तुम गरीबों पे दोगे ना सर, तो वो दुआएं इस कदर तुम्हारे ऊपर लगेगी, तो आने वाले वक्त पे तुम सिर्फ एक चद्दर चढ़ाने के लायक नहीं, कई सौ चद्दर चढ़ाने के लायक बनोगे। क्या किसी बुजुर्गाने दीन ने ये कह करके किया है कि तुम जब जाओ मजारों पे तुम चद्दरों का अंबार लगा दो मजार शरीफ के ऊपर? किसी ने कहा है क्या? और जो तुम्हें ये कहता है कि ऐसा करो, और तुम जिसे पीर मान के बैठे हो ना, अल्लाह की कसम वो सब चीज तो हो सकता है, लुटेरा तो हो सकता है, पीर कभी नहीं हो सकता, ये भी याद रखिएगा। जो तुमको गरीबों को ना दिखा करके नाजायज कामों को दिखा रहा है, वो तुम उसका दामन पकड़ोगे,
اور तुम सोचोगे हमारे पीर से बड़ा कोई पीर नहीं। अच्छा, जो तुमसे लूटे वो तुमसे बड़ा, वो किससे बड़ा हो ही नहीं सकता। तो बाकी ये जो बुजुर्गाने दीन है, सूफिया कराम है, ये सब क्या है तुम्हारे नजर पे? ये सब छोड़ दो, खुदा के लिए तो छोड़ दो यार। उन गरीबों के पीछे वो पैसा खर्च करो ना। तुम्हारे दरवाजे पे कोई भीख मांगने के लिए आए, 2 रुपए नहीं निकलता पॉकेट से, और हर साल में 500 उर्स में तुम 500 करके तुम चद्दरें चढ़ा रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें बहुत फायदा पहुंच रहा है? ये तुम्हारी गलत फहमी है, इससे बचो। गरीबों की दुआएं लो। जिन बुजुर्गाने दीन के ऊपर तुम चद्दर चढ़ाते हो, वही लोग, वही बुजुर्गाने दीन का फरमान है कि ना चढ़ाया करो। उन पैसों को बचा करके आप मदारिस को दो ना, मदारिस इस्लामिया में खर्च कीजिए ना। उस पैसे को बचा करके आप यतीम बेवा औरतों और यतीम बच्चों के ऊपर खर्च करो ना। जो पैसा आपके ऊपर जा रहा है, जो पैसे से तुमने वो फजूल अखराजात तुमने शुरू कर दिए, जो झाड़ू तुम्हारे सर पे मारने वाले को जो तुम 400-500 रुपए लुटा रहे हो, वो तुमने कभी ध्यान दिया? जिस मजार पे तुम चद्दर चढ़ाने गए हो, उसी चद्दर चढ़ा, उसी मजार के बाहर वो गरीबों की कतार में भी रह, वही उसी मजार के बाहर गरीबों का कतार भी रहता है। कभी उसे तुमने तो पॉकेट से मजार के अंदर गए, 500 का चेंज लाया, 1-1 रुपए का, 2 का भी नहीं होना चाहिए भैया, 2 का ना देना, 1 का देना, 1 का। अच्छा, क्या करेगा भाई? अरे बाहर जो गरीब नहीं है उसे दूंगा। अच्छा, तुम्हारी सोच जब इस कदर गिर गई है कि गरीबों को 1-1 रुपए करके 500 रुपए देंगे, और तुम्हारे ऊपर यहाँ बाहर खड़े झाड़ू उठाया और ले झाड़ू सर पे हूंक दिया, 500 का नोट निकाल कर लो, वाह, तुमसे अच्छा तो कोई नहीं। उसी मजार के बाहर गरीबों का कतार भी रहता है। कभी उसे तुमने तो पॉकेट से मजार के अंदर गए, 500 का चेंज लाया, 1-1 रुपए का, 2 का भी नहीं होना चाहिए भैया, 2 का ना देना, 1 का देना, 1 का। अच्छा, क्या करेगा भाई? अरे बाहर जो गरीब नहीं है उसे दूंगा। अच्छा, तुम्हारी सोच जब इस कदर गिर गई है कि गरीबों को 1-1 रुपए करके 500 रुपए देंगे, और तुम्हारे ऊपर यहाँ बाहर खड़े झाड़ू उठाया और ले झाड़ू सर पे हूंक दिया, 500 का नोट निकाल कर लो, वाह, तुमसे अच्छा तो कोई नहीं। ऐसे मारे जाओगे कि मुंह दिखाने लायक ना रहोगे। तुम्हें तो बड़ा अच्छा लगता होगा। क्या है यार, कहां पहुंच गए हो? सोचो ना, कम से कम सोचो तुम किस लिए आए थे दुनिया में। कभी तो सोचो इस चीज को।